प्राचीन भारत के इतिहास में आज का नया टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इससे पिछली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कशन किया था। तो वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या है, आज का नया टॉपिक होगा। इनकी निर्माता कौन है, भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ है वैदिक सभ्यता का, और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो जीवन की क्या है इनका। तो स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता। इसका सामान्य अर्थ है कि ऐसी सभ्यता से है जिनके बारे में जानकारी हमें वेदों से और साहित्यों से प्राप्त हुई है, यानी कि वेदों से प्राप्त हुई है। भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें दो वेदों से प्राप्त होती है। एक तो ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ एवं उपनिषद आते हैं जिनसे हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें मिलती है। वेद वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक काल जो है दो पार्टों में देखते हैं, एक तो ऋग्वेदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक ऋग्वेदिक काल है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का। इसमें हम जानकारी प्राप्त करते हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलता है इनकी जानकारी। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ, और आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का मूल निवास स्थान जो देखते हैं, मैक्स मूलर जो है मध्य एशिया से आया था, दयानंद सरस्वती तिब्बत वाला क्षेत्र से, और बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव से। आर्य सर्वप्रथम पंजाब, अफगानिस्तान में आकर बसे। एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा जो थी संस्कृत थी। ऋग्वेद 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, ये आर्यों की प्राचीनतम ग्रंथ है जिसके द्वारा 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच ऋग्वेदिक आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का उल्लेख मिलता है। जैसे आर्य खानाबदोश लोग थे वैसे थे। पशुपालन उनका पेशा था। इस वेद में 10 मंडल हैं और प्रत्येक मंडल में कई मंत्रों का उल्लेख किया गया है। इस वेद का मुख्य विषय है कि देवताओं और देवियों की आराधना के लिए प्रार्थनाओं का संकलन करना, देवी देवताओं की आराधना करना है। ये इसका संकल्पना है ऋग्वेदिक काल की। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों, नियमों एवं विधि का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान की विधि का भी वर्णन मिलता है। इसे भारतीय संगीत की जननी यजुर्वेद, इसे वेद मुख्य तौर पर यज्ञों से संबंधित मंत्रों का उल्लेख किया गया है ताकि यज्ञों को सफलतापूर्वक समाप्त किया जा सके। दूसरे शब्दों में इस वेद का मुख्य विषय है कारण्यक। सेकंड देखते हैं सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीत में स्रोतों का वर्णन मिलता है, यानी कि भारतीय संगीत का जननी जो है वो सामवेद को ही कहा जाता है। इस वेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं और इन मंत्रों को लयबद्ध किया गया है ताकि उन्हें देवताओं की स्तुति के लिए संगीत के माध्यम से गाया जा सके। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र, मंत्र और वशीकरण से है, यानी कि जादू टोना से संबंधित है। यह अंतिम वेद है। इसे ब्राह्म वेद भी कहा जाता है। इस वेद का मुख्य विषय है कि आध्यात्मिक सूचनाओं के साथ साथ इसमें सांसारिक विषयों को भी उल्लेख किया गया है। समाज का अंधविश्वास, रीति रिवाज के साथ साथ ही कुछ राजनीतिक सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं। इसे मगध एवं अंगराज का उल्लेख इसमें जो मगध और अंगराज का उल्लेख मिलता है। वेद 4 हैं, पुराण 18, उपनिषद 108।
उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना, यानी कि गुरुओं के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। सत्यमेव जयते कुंडम उपनिषद से लिया गया है। वेदांग की संख्या 6 है। ये सत्यमेव जयते का अशोक स्तंभ चित्र में दिखाया गया है। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर वाला जो था वो ब्राह्मण थे, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य, उसके बाद शूद्र, अंतिम शूद्र था जो सबसे निम्न वर्ग था, सबसे उच्च वर्ग ब्राह्मण। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्धारित किए गए थे कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर इनका निर्धारण किया गया। वैदिक काल के देवता निम्न देवता थे। वैदिक काल में इंद्र आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता रहे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता भी माना जाता है। इन्हें ही पुरेंद्र भी कहते हैं। अग्नि का देवता जो आग देवता है, वरुण जो है वायु का देवता, सोम जो है जंगल के देवता है, मारुत है जो तूफान के देवता है, रुद्र ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। वेद एवं उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपने दर्शन लिखे दिए, जिनको षट दर्शन कहते हैं। जो कपिल जो ऋषि थे उन्होंने लिखे शाक्य दर्शन लिखे। न्याय को दर्शन जो है गौतम ने लिखा, गौतम का है। योग दर्शन पतंजलि का है। वैशेषिक दर्शन जो है कणाद का है। उत्तर मीमांसा बादरायण का है। पूर्वी मीमांसा जैमिनी का है। महत्वपूर्ण ऋषि हैं, इनके दर्शन प्रत्येक एग्जाम के लगभग पूछे ही जाते हैं, तो इनको विशेष ध्यान रखें। तो नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, यानी पितृ सर्वोपरि था। गाय को अधन्य यानी मारा नहीं जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार तथा सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गई। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। पहले जो व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, उसके बाद ये जो है जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निदान होने लगा। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, जैसे यव जो को यव बोलते थे, ब्रह्मी धान, मांड जो है उड़द है, गुदड़ है, मूंग है, गोधूम गेहूँ है, मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोहे आयस्क कृष्ण आयस्क शब्द का प्रयोग हुआ है। अंतरजी खेड़ा में पहली बार कृषि संबंधित लोहा उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये उत्तर वैदिक सभ्यता थी। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो हमने इसमें डिस्कशन किया उनके बारे में विशेष रूप से ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। तो हमने देखा ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य का तात्पर्य ऐसे साहित्य से है जिनका मुख्य उद्देश्य कर्मकांड था। यज्ञ अनुष्ठान आदि के आयोजन से संबंधित बातों का उल्लेख हमें ब्राह्मण साहित्य में मिलता है। आरण्यक साहित्य, इसमें एक शब्द आया था आरण्यक साहित्य, उसका अर्थ होता है ऐसे साहित्य से जिसका विकास अरण्य में हुआ, अर्थात जंगलों में हुआ। अरण्य मतलब होता है जंगल, जंगलों में हुआ अर्थात जंगलों में हुआ। वास्तव में यह साहित्य यज्ञ अनुष्ठान और पशुओं की आहुति अर्थात बलि देने के विरुद्ध उभर कर आया, यानी विरोध के रूप में आया था। यानी पशु और जानवरों की जो बलि दी जा रही थी उसके विरोध में जो अरण्यक साहित्य का विकास हुआ। इसका विषय जो था ब्रह्म ज्ञान था, अर्थात रहस्यवादी है। एक बीच में एक शब्द आया उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उप मतलब होता है नज़दीक, निषद मतलब होता है निष्ठापूर्वक। ऐसे वेदांत भी हैं, इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108
जो हमने इसमें डिस्कशन किया 108 है, जिनमें शंकराचार्य ने लगभग 10 उपनिषदों के ऊपर टीका यानी भाष्य लिखा है, यानी कमेंट्री की है। छंदों के उपनिषदों पर यह सामवेद से संबंधित है और सबसे पहले इसी में 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। 3 आश्रम है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। वास्तव में ऋग्वेद में संन्यास आश्रम की धारणा स्थापित नहीं हुई थी। इसके बाद जो है उसके बाद ऋग्वेद संन्यास आश्रम का धारणा स्थापित हुई। ऋग्वेद में जो है संन्यास आश्रम की धारणा का स्थापना नहीं हुई थी। तो एक शब्द आता है जलोपनिषद, जलवानोपनिषद। यह 108 उपनिषदों में सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले इसी में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। और संन्यास आश्रम जो उल्लेख मिलता है जवालोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद, इसमें सबसे पहले यम एवं नचिकेता के बीच का बात, आत्मा में परमात्मा के बीच में चर्चा का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। कुछ महत्वपूर्ण एक निर्माताओं के रूप में एक कुछ पंक्तियां हैं, उनको और देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता के जो निर्माता रहे उसमें इतिहासकार देखते हैं क्या क्या। इतिहासकार एक मत नहीं है इनका भाई, कुछ इतिहासकार अलग रूप में इसकी व्याख्या करते हैं। आर्य कौन कहाँ से आए, लेकिन यह सर्वमान्य विचारधारा है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। वैदिक सभ्यता जो थी उसके निर्माता आर्य थे। ये कोई जाति और विशेष व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक भाषाई समूह थे जो कि हिंद यूरोपियन भाषा परिवार के साथ एक भाषा बोलने वाले लोग थे, जो संस्कृत से मिलता जुलता शब्द है। इसी भाषा में परिवार से आधुनिक विषय की कई भाषाओं में जन्म हुआ, जैसे अंग्रेजी में लैटिन, संस्कृत इत्यादि। जैसे एस मातेर, एल मल मातेर, ये मतलब मदर। जो इस इंग्लिश वर्जन है उसका संस्कृत में अनुवाद धीरे धीरे समय के अनुसार हुआ। तो इस तरह का ये हमने आर्यों के बारे में देखा। आर्य भौगोलिक रूप से दक्षिण मध्य एशिया क्षेत्र में भारत में आए थे, जिनके अंतर्गत बैक्टीरिया का क्षेत्र, उज्बेकिस्तान का क्षेत्र, तुर्कमेनिस्तान का क्षेत्र आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसने बताया कि आर्य मैक्स मूलर बताया है, जिसो जर्मन का इतिहासकार है मैक्स मूलर, उन्होंने इसके बारे में बताया, वो यहाँ से आए थे। आर्यों के भौगोलिक जो विस्तार, जो क्षेत्र देखते हैं, उत्तर वैदिक काल, इस काल में आर्य पूर्वी अफगानिस्तान एवं पश्चिमी सीमांत प्रांत पंजाब के साथ ही साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों तक फैले थे। जबकि ये ऋग्वेदिक काल की बात है। उत्तर वैदिक काल में जो देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल अर्थात 1000 बीसी से 600 बीसी तक के बीच में आर्य गंगा यमुना के दोआब में सक्रिय हो गए और 600 बीसी के आसपास आर्यों का विस्तार पूर्व यूपी एवं उत्तर बिहार के क्षेत्र में भी होने लगा और इस तरह आर्य विंध्यन पर्वत के ऊपर हिमालय तक सक्रिय हो गए और जिसे आर्यव्रत कहा गया। आर्यों की राजनीतिक जीवन देखते हैं। उत्तर वैदिक ऋग्वेदिक काल यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी तक में आर्यों के प्रधान के रूप में एक राजा का उल्लेख मिलता है, जो जन का प्रमुख होता था। हालांकि उसका पद आनुवंशिक होने लगा, लेकिन कभी कभी निर्वाचन भी होता था। राजा जन का मालिक था, लेकिन क्षेत्र का मालिक नहीं था। उसका मुख्य कार्य था जन की रक्षा करना, जन की समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। राजा की सहायता के लिए कुछ संस्थाएं भी थी, जैसे सभा समिति, विदर्थ सभा करते हैं उस क्षेत्र के लोग, या संगठन समिति करते हैं। आज की ग्राम सभा जो आज देखते हैं गांव में, वो पहले समिति हुआ करती थी। विदर्थ का अर्थ है ऐसे संगठन से है जिसका मुख्य कार्य था कि सैन्य तथा समाज से संबंधित था। ये समितियां राजा के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने में सहयोग करती थी। इस काल में राज्य की आय का कोई निम्न स्रोत
नहीं था। कर के रूप में बलि का उल्लेख मिलता है जो लोगों के द्वारा राजा को दिया जाता था, लेकिन यह एक स्वैच्छिक कर स्वैच्छिक जो टैक्स था, बाध्यकारी नहीं था। इस काल में राजा के अलावा अन्य अधिकारियों के उल्लेख मिलते हैं, जैसे पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी इत्यादि। उत्तर वैदिक काल। इस काल में कृषि आर्यों का मुख्य पेशा बन गई। उत्तर वैदिक काल देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि जो है आर्यों का मुख्य पेशा बन गई। इन परिणाम राजस्व की प्राप्ति होने लगी। कृषि से राजस्व की प्राप्ति होने लगी। परिणाम निकला कि राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। ये जो आय बढ़ी तो राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, क्योंकि प्रशासन का निर्माण जिन्होंने रत्नी कहा गया उनकी पूरी संख्या 12 थी और ये राजकीय अधिकारी थे, जैसे पुरोहित, सेनानी, संग्रहिता इत्यादि। यानी टैक्स कर इकट्ठा करते हुए संग्रहिता, सेनानी जो सेना का वो कमांडर होते सेनानी थे, पुरोहित जो राजा के इर्द गिर्द जो रहते थे वो पुरोहित थे। राजा राजा की शक्ति में वृद्धि, परिणाम सभा समिति में अवनति। यानी कि जब राजा की शक्ति में वृद्धि हुई तो सभा समिति इनमें भी वृद्धि हुई। इस काल में से जनपद बन गए, यानी जो छोटा क्षेत्र था बड़ा क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया, यानी जनपद कहलाने लगे। अर्थात अब राज्य की इकाई एक विशेष जन नहीं एक क्षेत्र बन गया था, जैसे पंचाल जनपद, कुरु जनपद इत्यादि। इस काल में राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। बड़े वृद्धि हेतु बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होने लगा, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ इत्यादि। यानी जैसे राजा की शक्ति में जैसे जैसे वृद्धि हुई तो बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, आहुतियाँ देने लगी, जैसे अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ होता है जो अश्व को छोड़ने के बाद जिस क्षेत्र में अश्व जाता है उस क्षेत्र में उस राजा का कब्जा हो जाता है। इस तरह शक्तियाँ बढ़ने लगी राजा के उत्तर वैदिक काल में। अब देखते समाज कैसा था उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक समाज सामंतवादी था, अर्थात इस समाज में शुरुआती दौर से कोई विभाजन नहीं था। सुविधा के लिए समाज में 3 वर्ग थे, पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य। लेकिन यह भी जो विभाजन था ये जटिल नहीं था। ऋग्वैदिक काल के अंत में सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित पुरुष सूक्त में हम 4 वर्णों का विभाजन पाते हैं, जिसमें बताया गया है कि प्रजापति के 4 अंगों का विभाजन हुआ, जैसे पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो वर्ण हमने वर्ण विभाजन देखा, क्षत्रिय, ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो ब्राह्मण जो है तो पुरोहित वर्ग था, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है, दो अर्थों में। वर्ण के अर्थ अर्थात व्यवसाय के अर्थ मिलता है। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की दशा देखते हैं। भाई महिलाओं की किस तरह की दशा स्थिति थी ऋग्वैदिक काल में। बाल विवाह पर्दा प्रथा नहीं था, जबकि विधवा पुनर्विवाह की प्रथा विद्यमान थी। यानी ऋग्वैदिक काल में पुनर्विवाह होता था, जिसे हम नियोग पद्धति कहते थे। इस काल में महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था, अर्थात शिक्षा का अधिकार था। जैसे लोपामुद्रा घोषणा में महिला विदुषी थी। इस काल में महिलाओं का सभा समितियों में सम्मिलित होती थी, यज्ञ में भी महिलाएं सम्मिलित होती थी, लेकिन उन्हें संपत्ति का अधिकार इस ऋग्वैदिक काल में नहीं था। इन संपत्ति का अधिकार नहीं था और सारे अधिकार लगभग सारे अधिकार महिलाओं के पास थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ परिवर्तन है, 4 वर्णों का स्पष्ट विभाजन और जन्म के आधार पर, लेकिन इसमें अभी जटिलताएं इतनी नहीं थी उत्तर वैदिक काल में। समाज में महिलाओं की स्थिति भी ऋग्वैदिक काल की तुलना में पतन की ओर हो गई। जैसे महिलाओं की शिक्षा के अधिकार में गिरावट आई, महिलाओं के राजनीतिक कार्यों में भागीदारी जो कम हुई। इस काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित होती है। इसका अर्थ होता है श्रम के बाद विश्राम करना। इस तरह 3 आश्रम स्थापित हुए। इस काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन हुआ, अर्थात प्रत्येक कुल का एक गोत्र होने लगा, जिसमें विवाह करने की जो परंपरा निषेध किया गया।
आर्थिक परिवर्तन अर्थात देखते हैं आर्थिक परिवर्तन किस तरह है, यानी ऋग्वेदिक काल से उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था देखते हैं। ऋग्वेद काल में आर्यों की मुख्य पेशा था पशुपालन करना, वही उनका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। यानी कि अर्थव्यवस्था यदि देखते हैं ऋग्वेदिक काल की, तो उसमें देखते हैं कि वही पशुपालन करना उनका मुख्य पेशा था, वही अर्थव्यवस्था का आधार बना। ऋग्वेदिक काल में कृषि संबंधी सूचनाएं हमें कम प्राप्त होती हैं, केवल 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में हमें फसल के रूप में केवल यव का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है अथवा बरेल होता है। इसका अर्थ है इस काल में लोग अभी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को जन्म नहीं दे सके थे, इसलिए इस काल में शिल्प एवं व्यापार का विकास भी सीमित रहा। इस काल में लोहे के प्रयोग को छोड़कर अन्य धातुओं का प्रयोग होता था, जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। ऋग्वेद में अस शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ तांबा अथवा कांस्य से लगाया जाता है। कांसा जो है उससे लगाया जाता है, लोहे का जो अस है उसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेदिक काल में। देखते हैं उत्तर वैदिक काल। मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई। पशुपालन कृषि के सहयोग के रूप में होने लगा। उत्तर वैदिक कृषि से संबंधित समस्त क्रियाओं का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है, जैसे ब्रीहि मतलब चावल, गोधूम मतलब गेहूँ। उत्तर वैदिक साहित्य से ब्रीहि एवं गोधूम शब्द का उल्लेख मिलता है। इस काल में भी शिल्प का उतना ही विकास नहीं हुआ, फिर भी बढ़ईगिरी, बुनकर, चरसकारी आदि से संबंधित शिल्प प्रचलित थे। इस काल में श्याम ऐश का उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ होता है लोहा, लेकिन इसका प्रयोग हथियार में किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में नगरों का संकेत मिलता है, लेकिन वे शुरुआत हस्तिनापुर, कौशाम्बी 2 नगरों का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं धार्मिक व्यवस्था, यानी कि उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल में भी धार्मिक व्यवस्था किस तरह की थी। तो ऋग्वेदिक काल में आर्यों की आराधना का मुख्य उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति, जैसे अधिक से पशु, वीर, संतान प्राप्त करना, शारीरिक शक्ति प्राप्त करना, इस तरह की धार्मिक व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में पहले दौर में आर्यों के मुख्य उद्देश्य भौतिक सुखों की कामना, लेकिन बाद में उनका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति हो गया था। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष। उपासना की जो पद्धति थी ऋग्वेदिक काल में, उपासना की पद्धति सरल थी, क्योंकि आर्य भी सरल थे। प्रार्थना करना, देवताओं की आराधना करना, इस काल में उपासना की मुख्य पद्धति यानी उपासना करना। हालांकि यज्ञ का भी संकेत मिलते हैं, लेकिन उनका स्वरूप कर्मकांड नहीं था, क्योंकि यज्ञों में फल फूलों का आहुति दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में उपासना की पद्धति में 2 तत्व नजर आते हैं। पहला, शुरुआती दौर में यज्ञ, बलि, पुरोहितवाद, जबकि ऋग्वेदिक काल में ये नहीं था। उत्तर वैदिक काल में वही यज्ञ होगा, बलि दी जाएगी, पुरोहितवाद, मंत्रों का उच्चारण, संक्षेप में कर्मकांड। दूसरे स्टेज में उपासना की पद्धति कर्मकांडों से हटकर साधना की ओर मुड़ गई और लक्ष्य प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त करना, अद्वैत की अवस्था में आ जाना, अर्थात आत्मा और ब्रह्म में सम्मिलित स्थापित हो जाना। स्वरूप देखते हैं। ऋग्वेदिक काल में आर्यों की स्वरूप एकेश्वरवादी थी, बहुदेशवादी थी, जबकि ऋग्वेदिक काल में उनके देवता पुरुष प्रधान थे। उत्तर वैदिक काल में स्वरूप एकेश्वरवादी एवं बहुदेशवादी तथा सामंतवादी भी रहा। दर्शन ऋग्वेदिक काल में आर्यों की दार्शनिक विस्तार धारा व्यवहारिक थी, उपयोगितावादी थी, इसमें रहस्यवाद का अभाव था। उत्तर वैदिक काल में दर्शन, रहस्यवादी होना, ये सब मिलता है। तो आज की क्लास में हमने उत्तर वैदिक काल के सारे पहलुओं पर, यानी कि वैदिक शिव सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल के प्रत्येक पहलू पर चर्चा करी। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बौद्धिक क्रांति। तब तक के लिए धन्यवाद।